हेलो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हो? ठीक। देखो, हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन का फर्स्ट तो कर लिया था। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल सेकंड। ठीक है। देखो, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ए एंड बी शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है। सी आ रहा है नया पार्टनर। दे एडमिटेड सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर। ठीक है। प्रॉफिट्स विच इज़ टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाई ए एंड बी। इसका मतलब क्या है? देखो, जो गुडविल होगी ना वो इक्वली में पे होगी। ठीक है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ दिस ऑफ द फर्म वॉज हैज फॉलो। देखो, लाइबिलिटीज है, एसेट्स है। ठीक है। अब लाइबिलिटी में क्या है? ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है। 50,000 30,000। जनरल रिजर्व 16,000। क्रेडिटर्स 14,000। ईपीएफ कभी भी बढ़ता नहीं है, यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है। 10,000। अब गुडविल, आप देखो इधर एक गुडविल आई है। मैंने आपको एक बोला था, इफ़ गुडविल अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म देन इट विल बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ हो जाएगी। और मशीनरी हमारी, ये एसेट्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। देखो इसकी अमाउंट देखते हैं। मशीनरी सबसे पहले 35,000, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 10,000, डेटर्स 10,000 और बैंक 40,000। देखो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब टर्म्स ऑफ सीज एडमिशन वेयर एज फॉलोज। सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर ए शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। इसने क्या बोला? 30,000 मैं कैपिटल के भी ला रहा हूँ और गुडविल के भी ला रहा हूँ। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम। देखो आगे लिखा है, हाफ ऑफ द गुडविल सेल बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। इसकी जितनी भी गुडविल निकलेगी उसकी आधी गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉन कर दी है। ठीक है। अब गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूएड एट 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट 8,000। ठीक है। ये गुडविल का था सेकंड केस, पूरा का पूरा गुडविल। और फर्स्ट में भी केस है, कैपिटल प्लस गुडविल दोनों के केस आ गए। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। देखो मशीनरी हमारी क्या थी? 35,000। देखो मशीनरी हमारी 35,000। आज की इसकी वैल्यू क्या होगी? 30,000, यानी 5,000 का लॉस। ठीक है। और एसेट्स कहाँ करते थे? टू साइड में। फर्नीचर देखो 15,000 का था, अब हो गया 12,000। फिर लॉस 3,000 का टू साइड में। अब हमारी लास्ट स्टॉक है हमारा 10,000 और हो कितना गया? 8,000, यानी 2,000 का फिर लॉस। तो टू साइड में लिख देना। ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट आपका, an old customer whose account was written off as a bad debts has promised to pay 1,200। देखो एक पुराना कस्टमर था, उसका अकाउंट रिटर्न ऑफ हो गया एज अ बैड डेब्ट्स हैज प्रॉमिस टू पे 1,200। उसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 1,200 रुपये दे दूंगा। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये रहा आगे, इसके आगे फ्रॉम द अबव प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। If it has been agreed that assets and liabilities are shown at old values, prepare memorandum revaluation account, partners capital account and balance sheet। देखो इसमें दो है, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक मेमोरेंडम। इसमें क्या फ़र्क होता है मैं भी आपको बताऊंगा अब, लेकिन बाद में। पहले अपन सिंपल करेंगे। ठीक है। सिंपल वाला करेंगे पहले। देखो सिंपल वाले में देखो पहले मशीनरी का लॉस है हमारा, देख सकते हो आप। और अपना फर्नीचर का भी लॉस आया और स्टॉक का भी लॉस आया। कितना था? देखो पहले हो गया 35,000 की वैल्यू हो गई 30,000, यानी 5,000। फिर हुई 15,000 की वैल्यू थी 12,000 हो गई, यानी 3,000।
फिर 10,000 की वैल्यू थी तो हो गई 8,000, यानी 2,000 का लॉस। ठीक है। अब एक कस्टमर था, ये मैंने आपको बताया था, उसका अकाउंट किससे हो गया, बैड ऐप से। बट इधर क्या लिखेंगे, डेटर्स लिख देना आप, इधर डेटर्स लिखे, इधर लिख देना आप 1200। ठीक है। अब इधर की टोटल ज़्यादा है कि इधर की टोटल, इधर की टोटल ज़्यादा है, सीधी बात है। ठीक है। तो अब इनकी टोटल कर दो, कितनी हुई, 10,000। अब इधर भी टोटल हो गई 10,000, और इसी के साथ हमारा आ गया लॉस। क्या आ गया, लॉस। बाय लॉस बैलेंसिंग फिगर कितना आया हमारा लॉस, 10,000 में से 1200 गए तो 8,800 आया। यानी अब इनको रेशियो में बांटना है। देखो इनका रेशियो जो है वो क्या है, 5:3 है। ठीक है। और 8,000 ये है, तो 5,500 और 3,300। ठीक है। अब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हो चुका है। अब हम देखेंगे ये बाय बैलेंस बीडी लिखो पहले, बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहली कैपिटल है इसकी 50,000। ठीक है। सेकंड है 30,000, और इसकी तो पता ही नहीं हमें अभी। दूसरी चीज जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा आपके ओल्ड रेशियो में। ठीक है। तो कितना है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व देख सकते हो आप, जनरल रिजर्व है 16,000। 16,000 को बांटना है आपको 5:3 में। ठीक है। अब 5:3 में बांटना है। ठीक है। तो देखो अब इधर 10,000 डाल दो, इधर 6,000 डाल दो, ये भी हो गया हमारा काम। अब ईपीएफ बढ़ता नहीं है, क्रेडिटर्स होंगे नहीं। ठीक है। तो इसी के साथ ये तो ख़त्म होता है आपके। और एक और चीज़, एसेट्स की साइड गुडविल अपेयर्ड है, तो अब क्या होगी, एंट्री क्या बनेगी आपकी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि गुडविल अपेयर्ड थी। गुडविल कितनी अपेयर्ड है देखते हैं अभी। गुडविल अपेयर्ड है हमारी 10,000। अब 10,000 को 5:3 में बांटना है। ठीक है। 10,000 को देखो, फिर अब कुछ भी नहीं बचा, बाय कैश एंड बाय गुडविल। अब गुडविल बची है हमारी, गुडविल निकालने के लिए, और हमारे को इसने बोला था कैपिटल 30,000 है और गुडविल भी, दोनों को मिला के 30,000, और हाफ ऑफ द गुडविल हैज़ बीन विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूड एट 3 years परचेज। ठीक है। अब देखो गुडविल निकालते हैं हम, वर्किंग नोट हमारी है। अब देखो इसने क्या बोला, पहले गुडविल हम फर्म की निकालते हैं। तो देखो हमारी पास गुडविल निकालनी है तो पहले पूरी फर्म की निकलेगी। सुपर प्रॉफिट का 3 years नंबर ऑफ ईयर है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट का। ठीक है ना, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं वो देख लो, 8,000 इंटू कितने हैं 3 है, यानी 24,000 पूरी गुडविल की फर्म आई है। अब हम निकालेंगे सिर्फ सी की गुडविल। ठीक है। सी की गुडविल कितनी आई देखो, 24,000 का हम करेंगे 1/4, यानी हो गए 6,000। तो यानी अब इसने बोला था 6,000 तो आ गई, और इन्होंने क्या बोला था, कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। तो देखो इधर देखो हमने ना गुडविल तो निकाल दी और इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट भी कर ली, बांट भी ली। कितनी आई थी देखो 6,000, 6,000 की आधी आधी कर दी, 3,000। अब देखो इसकी कैपिटल निकालनी है, तो उसने क्या बोला था, कैपिटल प्लस गुडविल है इसकी। ठीक है ना, तो इसकी हमें कैपिटल निकालनी है। ठीक है। कैपिटल प्लस गुडविल थी, ये देखो कैपिटल प्लस गुडविल थी 30,000, जिसमें से हमारे को ये चीज़ पता चल गई कि 6,000 है और इसका कुछ पता ही नहीं। तो अब क्या करें, अब कुछ भी मत करो, इसको उधर लेके चले जाओ, और 30,000 में से 6,000 गए, यानी इसकी कैपिटल कितनी आ गई, हमारी आ गई इसकी कैपिटल 24,000।
ठीक है, यानी 24,000। अब कुछ नहीं है, अब 24,000 को इधर लिख दो, ठीक है। अब अपन ने सब कर लिया था, ठीक है। अरे देखो, मैं ये गुडविल अपेड वाली की अमाउंट भूल गया, तो देखो गुडविल अपेड वाली की अमाउंट 10,000 को बांटना है 53 में। देखो मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, क्योंकि ये अपेड थी, ओल्ड पार्टनर्स की ही रहेगी, तो यानी 6,250 और 3,750, ठीक है। आगे इसने बोला हाफ ऑफ द गुडविल, ये भी नहीं अपन ने की, या फिर पहले रिवोल्यूशन डाल दो अपना, रिवोल्यूशन का लॉस भी तो था अपना, रिवोल्यूशन अकाउंट का लॉस भी है, कितना था 5,500 और 3,300। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे एक गुडविल थी, ठीक है, वो गुडविल विड्रॉन की भी थी, यानी कैश, एक एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश हो जाएगी गुडविल विड्रॉन, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, इधर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, गुडविल विड्रॉन है, ठीक है, गुडविल विड्रॉ। अब इधर टू कैश में हम क्या करेंगे, इसकी अमाउंट कितनी, देखो इसकी अमाउंट 6,000 थी, हमने निकाली, उसका 3,000 यानी 1,500। अब आप बोलोगे कि इसको 1,500 में क्यों बांटा हमने, देखो हमने इसीलिए इधर बांटा क्योंकि ये कोई पुरानी गुडविल नहीं थी, ये कोई पुरानी गुडविल नहीं थी, ये न्यू गुडविल थी, उन्होंने इसकी आधी ली है, ठीक है ना। और वो पुरानी गुडविल थी तभी उनके ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में की, और ये हमारी इक्वल थी क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था जो भी गुडविल लाए पे करेगा सी, ए और बी को वो इक्वली में करेगा, ठीक है। तो अब हमारे कुछ नहीं बचता है, ठीक है, अब हमारे कुछ नहीं बचता है टू बैलेंस सीडी और बैलेंसिंग फिगर, अब सिवाय इसके टोटल करनी है। देखो तो टोटल कर दो, इसकी टोटल करते हैं हम अब, ये देखो, ठीक है, इसकी टोटल देखो, पहले की क्या है 50, 10 और 63 हो जाएगी, ठीक है, 63,000। दूसरे की 30, 6 और 3 यानी 39,000। तीसरे की 24,000, ठीक है, 39, 63, 39, 24, ठीक है। अब इधर से हमारे को लेस करनी है, ये तो सिंपल सा आपका था, इसमें कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं थी, अभी आगे जाओगे तो आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट भी आएगी, ठीक है। अब हम फटाफट लेस करते हैं, 63,000 में से ये जो भी अमाउंट है एक ही, वो सब लेस करनी है, ठीक है। अब हम लेस करते हैं, ठीक है। अब 63,000 में से देखो अपन डायरेक्ट ही लेस कर देते हैं, देखते हैं, 6, 5, 11,000, 11 और 1, 12,000, 12,000 पूरे हो गए हमारे, 13,000, 13,000, 250, यानी 13,000 हमने हटा दिए, 63,000 में से 13,000 हटा दिए, 50,000 बचे, 50,000 में से 250 गए तो 49,750 आएंगे, यानी 49,750। अब अगला अली की टोटल 39,000, और इसकी टोटल क्या है, देखो इसकी टोटल है हमारी 3, 3 और 7 हो गए ये, ठीक है। और ये देखो 3, 3, 7 और 8, 8,000 कितनी, 8,550, ठीक है, 8,550 और उसकी 39 थी, 8,000 चले गए 31,000। अब बचे 550 लेस करना है हमारे को, तो कर दो, 31,000 में से 550 लेस करने हैं तो कर दो, 30,450। अब इसकी कैपिटल कितनी थी, 24,000, वही की वही इधर लिख सकते हो आप, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं, क्योंकि इसका कोई अमाउंट ही नहीं लेस करने के लिए, तो इसकी वही 63,000, इसकी थी हमारी 39,000 और इसकी थी हमारी 24,000। इसी के साथ आपकी
दो चीज़ें तो हो गई, रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम करेंगे लास्ट एंड फाइनल चीज़, आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट कर रहे हैं। कल मैं आपको मेमोरेंडम वाला भी बता दूंगा, वो भी इजी है। ठीक है, आज तो ये हमारा एक दिन में एक ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो, लाइबिलिटीज़, अमाउंट, फिर एसेट्स, फिर अमाउंट। सबसे पहले हम इसकी कैपिटल देखते हैं। इसकी कैपिटल ABC की, तीनों की। देखो, पहले की है 49,750। ठीक है, 49,750। दूसरे की है 30,450। ठीक है, अब तीसरे की 24,000। अब इन तीनों के टोटल करके उधर लिख देंगे अपन। ठीक है, जब तक अपन और लिख देते हैं, इसकी टोटल करते हैं अभी। क्रेडिटर्स हमारे थे 14,000, और EPF का भी बढ़ता नहीं है। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मत लिखना शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है आपकी। ठीक है, 10,000। अब इसकी टोटल करते हैं, गुण 50 + 3 होता है 79। 79 में 79,800 और, ठीक है, 79,800 और 80,200 हो गई। 80,200 देखते हैं आप। देखो, ठीक है, अब अपन टोटल करते हैं उधर पीछे। 80,200 देखो, इसकी क्या टोटल आई, 1,06,200। ठीक है, अब कुछ भी नहीं आपका, वही। ठीक है, अब अपन करेंगे इसके एसेट्स। सबसे पहले हमारा है गुडविल। गुडविल हो गई मशीनरी आज की वैल्यू है 30,000। और फिर आता है हमारा फर्नीचर की वैल्यू आज हो गई है 12,000। ठीक है, और फिर हमारा आता है स्टॉक की आज वैल्यू हो गई है 8,000। अब डेटर्स का क्या करें, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। डेटर्स का क्या करें बताते हैं आपको अभी। उससे पहले बैंक का कर दो आप। ठीक है, बैंक का करने के लिए आपको ये चीज़ होगी पूरी। पहले बैंक में देखो कितने, 40,000। अब 40,000 प्लस इसका एडमिशन, यानी इसकी कैपिटल। ठीक है, इसकी कैपिटल और इसकी गुडविल। इसकी कैपिटल कितनी है हमारी, इसकी कैपिटल है हमारी 24,000 और 6,000 वो है, यानी इसकी हो गई पूरी की पूरी। देखो, अब देखो, अब हमारा कुछ भी नहीं रहा। इसकी अमाउंट कितनी आ गई, 70,000। 40,000, 24,000, 6,000। ठीक है, 70,000 आ गई। अब इसकी डेटर्स की अमाउंट देखते हैं। डेटर्स की अमाउंट है 10,000। तो देखो, 10,000 में से लेस करो आप इसके प्रॉमिस वाली, कितनी हुई, 8,800। अब इसकी टोटल करते हैं। अगर इनकी टोटल सेम आ रही है तो आपकी बैलेंस शीट एकदम सही है। अगर गलत आ रही है तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, अब कहाँ किया है वो आपको फुल क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। अब हम किसी की भी पहले कर लेते हैं। चलो, इसकी कर देते हैं। ये 1,04,000 है। ठीक है ना, 6,000 नहीं है, 1,04,200। चलो, मैं काट ले लेता हूँ, 1,04,200। ठीक है, अब कुछ नहीं है। अब ये इनकी टोटल, ये कितने हो गए हमारे, 24,000। 24,000 में 4,000 गए तो 1,28,000 कितने हुए, बताओ, 1,28,200। ठीक है, 1,28,200। अब
लाइबिलिटीज़ की तो आगे थी, अब एसेट्स की बची। मशीनरी कितनी थी 30,000, फिर 12,000, फिर स्टॉक 8,000, ये हो गए 50,000। अब अपन ने इधर एक गलती करी थी, वो मैंने सही कर दी कि उसने क्या करा, एक ओल्ड कस्टमर आया था, उसका अकाउंट रिटर्न ऑफ हो गया एज अ बैड डेब्ट्स एज अ प्रॉमिस टू पे। उसने पैसे रिटर्न यानी पैसे देने के लिए प्रॉमिस किया था, तो अपना बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें जुड़ेंगे ना कि घटेंगे, तो 11,200, ठीक है। अब बैंक में हमारे 40,000 किस चीज़ के, 40,000 इसका बैलेंस है देखो, और 24,000 किस चीज़ के, हमारे कैपिटल के हैं। 6,000 किस चीज़ के, हमारे कैपिटल। कौन सी कैपिटल और कौन सी गुडविल है, ये सब हमारी ये जो सी लाया था उसकी है। अब ये 3,000 कहाँ से है, अब ये सब बोलोगे, ठीक है। अब ये 3,000 मैं यहाँ से लाया हूँ देखो, जो कि गुडविल विड्रॉन की थी इन्होंने, ठीक है। तो बस अब आपका क्वेश्चन हुआ ख़त्म। 30,000, 12,000, 8,000 हो गए 50,000 यानी 61,200, और ये हो गए 1,28,200, ठीक है। इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।